नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस्टीज मीडिया का कार्यक्रम खास चर्चा। आज हमारे साथ मौजूद है प्रिंट मीडिया की एक ऐसी दिग्गज शख्सियत जिन्होंने 4 दशकों से अधिक प्रिंट मीडिया को दिए हैं। आप हैं श्रवण गर्ग सर। सर ने एक मीडिया जर्नलिस्ट के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की और प्रतिष्ठित अखबारों के ग्रुप एडिटर और एडिटर रहकर अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे शो में। सर, मैं जानना चाहूँगा कि आपने मीडिया को 40 साल से भी अधिक का समय दिया है, आपने देश की सेवा की है। आपके अनुभव अब तक के कैसे रहे? मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए हम देश की एक बड़ी जनसंख्या तक, एक बड़े पाठकों के वर्ग तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। और मेरा जिस तरह का अनुभव रहा अलग अलग भाषाओं में, हिंदी में, अंग्रेज़ी में, गुजराती में, तो उसके जरिए एक ऐसे पाठक वर्ग को नज़दीक से देखने और जानने का मौका मिला जो आम तौर से संपादकों को या पत्रकारों को उपलब्ध नहीं होता है। कई राज्यों में हमारा देश जिस तरह का है, हर देश की अलग अलग भाषाएं होती है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा भाषाएं हैं। फिर हर प्रांत का अलग तरह से रहना सहना, वहाँ के लोगों की रुचियाँ, एक प्रदेश की पत्रकारिता दूसरे प्रदेश की पत्रकारिता से अलग होती है। एक प्रदेश में शब्दों का चलन, भाषा का चलन दूसरे प्रदेश से अलग होता है। और वैसे ही हर प्रदेश में भी एक शहर की रुचियाँ, उसकी सांस्कृतिक विरासत, उसकी सांस्कृतिक धरोहर और तमाम चीज़ें दूसरे शहरों से अलग होती हैं। इंदौर और भोपाल में फ़र्क है, भोपाल और ग्वालियर में फ़र्क है, इंदौर, भोपाल और जबलपुर में फ़र्क है। तो आप पाएंगे कि सब हर जगह की जो पत्रकारिता है वो अलग अलग तरीके से चलती है। इसलिए अनुभव तो काफ़ी अच्छा रहा और उसमें करने से ज़्यादा सीखने का, अपने देश को समझने का और पत्रकारिता को नज़दीक से जानने का मौका मिला। तो जैसे आपने फ़र्क की बात करी, तो उस वक्त के मीडिया स्वरूप में और आज के वक्त के मीडिया स्वरूप में क्या फ़र्क महसूस करते हैं? देखिए, मीडिया तो वही रहता है, मीडिया में कोई फ़र्क होता नहीं है, पर प्रस्तुतिकरण में फ़र्क हो जाता है। आज जिस तरह की टेक्नोलॉजी मीडिया में आ रही, हमने जब शुरू किया तब हाथ से कंपोजिंग होती थी। तो अब एक पत्रकारिता का तकनीकी क्षेत्र में एक नए प्रकार से लगातार आधुनिकीकरण होता गया है। हर रोज़, हर साल, हर दशक में पत्रकारिता तकनीकी तौर पर समृद्ध होती गई है। जैसे आपने तकनीक की बात की, तो आज के युग में तकनीक इतना बढ़ चुकी है कि प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन मीडिया से मानो पिछड़ती नज़र आ रही है। तो आपको लगता है कि इसमें कुछ बदलाव की ज़रूरत है प्रिंट मीडिया को समय के साथ? देखिए, प्रिंट मीडिया पिछड़ती नहीं जा रही है। प्रिंट मीडिया, और ऐसा भी नहीं है कि कोई ऐसी कंपटीशन चल रही है जिसमें प्रिंट मीडिया आगे है या प्रिंट मीडिया पीछे है। हो ये रहा है कि लोगों के पास समय कम है, लोग भाग रहे हैं और उनकी ज़िंदगी में इतनी रफ्तार आ गई है कि वो सुबह उठते से काम में लग जाते हैं। आपाधापी ज़िंदगी की बढ़ गई है। तो उस आपाधापी में लोगों के पास इतना समय अब बच नहीं रहा है कि लोग सुबह उठ के अखबार को अपने हाथों में ले सकें। तो अखबार को अगर हाथों में नहीं ले सकते तो खबर को तो हाथों में ले सकते हैं। अखबार के एक ऐसे स्वरूप को तो हाथों में ले सकते हैं जो उनके नज़दीक हो। आप जब परिवार से दूर होते हैं, अपनी माँ से दूर होते हैं, अपने बच्चों से दूर होते हैं, सीमा पर होते हैं, बड़े दूसरे शहरों में होते हैं, तो उनसे किस तरह से मिलते हैं? उनका फ़ोटो आप अपने पास रखते हैं और उसको देखते हैं। तो आज खबरों को और अखबार को देखने का माध्यम बदल गया है, वो टेक्नोलॉजी में आ गया। और टेक्नोलॉजी इतनी बदल गई कि आप अपने छोटे से मोबाइल फ़ोन पर पूरा अखबार देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं।
सर, आज़ादी के करीबन 68-70 साल गुजर चुके हैं, लेकिन अभी कमियां कहाँ रह गई है कि हम एक उस तबके तक अभी भी अखबार की पहुंच या मीडिया को नहीं पहुंचा पाए हैं? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। कोई अखबार के लिए पहुंचाने की तो कोई बात होती नहीं है कि आप कोई ये राशन तो है नहीं अखबार जिसको आप कहीं पहुंचाएंगे। कोई बिजली भी नहीं है, कोई पानी भी नहीं है कि आपको कोई पहुंचाएगा, ऐसा नहीं होता है। लोग ज़रूरत महसूस करें और लोगों को ज्ञान की, इंफॉर्मेशन की, सूचना की लगातार ज़रूरत महसूस हो तो वो अपने आप अखबार ढूंढेंगे, वो खबरों को ढूंढेंगे। वो चीज़ बढ़ रही है जैसे जैसे घटनाएं बढ़ रही हैं। किसी ज़माने में हमको खबरों का पता ही नहीं चलता था कि क्या हो रहा है। आज हमको 1 मिनट में पता चल जाता है, 1 सेकंड में पता चल जाता है कि कहाँ क्या हो रहा है। तो उसके कारण ये हो रहा है कि लोग ढूंढ रहे हैं, अखबार को भी ढूंढ रहे हैं, खबरों को भी ढूंढ रहे हैं और वो खबरें मिल रही हैं लोगों को। रफ्तार की बात करी आपने, तो आज की ज़िंदगी इतनी आपाधापी हो गई है कि लोगों के पास समय नहीं है, जैसा आपने कहा है। तो प्रिंट मीडिया को ऐसा क्या करना बाकी है कि लोग उसको पढ़ें, क्योंकि आज टीवी चैनल और रेडियो का ज़माना है, तो लोग प्रिंट मीडिया की ओर क्यों देखें? देखिए, लोग प्रिंट मीडिया की तरफ देखते हैं और प्रिंट मीडिया अगर आप 20 साल पहले का, 30 साल पहले का कभी जाएं अखबारों के दफ्तरों में और पुराने अखबार उठाकर देखें, वहाँ की लाइब्रेरीज़ में जाएं, आर्काइव्स में जाएं और आप देखेंगे किस तरह की छपाई होती थी, किस तरह की प्रिंटिंग होती थी, कलर्स होते थे कि नहीं होते थे, फ़ोटोग्राफ्स कैसे छपते थे, लेआउट कैसे होता था, डिज़ाइनिंग होती थी कि नहीं होती थी, प्रिंटिंग मशीन्स क्या थी, है ना। तो पूरा सेटअप क्या था वो अगर आप देखें पुराना और आज का देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि अखबारों ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने का, अपने लोगों को अपग्रेड करने का और कंपटीशन में बने रहने का। तो वो चल रहा है, लगातार काम चल रहा है। ऐसा नहीं है कि अखबार बंद हो गए हैं, कोई अखबार बंद नहीं हुआ है, सब अखबार चल रहे हैं, अच्छे से चल रहे हैं। लोगों की क्रय शक्ति अखबार को खरीदने में थोड़ी सुविधापूर्ण हो गई है कि वो ये मानते हैं कि 2 अखबार की ज़रूरत नहीं है, 1 अखबार चला लेंगे। अब दूसरी चीज़ें टेलीविज़न से, रेडियो से, मोबाइल से मिल जाएगी, तो आप पाएंगे कि हर घर में कम से कम 1 अखबार तो जाता है। तो वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो अखबारों को ये मानती हो कि बंद हो जाएंगे या अखबार कुछ कर नहीं रहे। अखबार लगातार काम कर रहे हैं। सर, चंबल की बंदूकें गांधी के चरणों में, आपका इस मुहिम में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कोई किस्सा हमारे साथ साझा करना चाहेंगे? देखिए, ये किस्सा तो 72 का है। 72 में मतलब कितने साल होगा, 28 और 10, 38, 44 साल हो गए। तो 44 साल पहले मैं कोई 3-4 महीने डाकुओं के बीच रहा था चंबल घाटी में, और वहाँ जितने उस ज़माने के नामी गिरामी डाकू हैं उनके, वो लोग जहाँ रहते थे वहाँ गया, उनसे बातचीत की, उनके इंटरव्यूज़ लिए। तो वो काफ़ी रोमांचक अनुभव रहा। और फिर वो हम लोगों ने, मैंने प्रभाष जोशी जी, अगर नाम सुना हो आपने, बहुत बड़े पत्रकार थे, जनसत्ता के संपादक थे, मैंने उनके साथ काम किया। और अनुपम मिश्र हैं जिन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत काम किया। हम तीनों ने मिलकर ये किताब लिखी है। तो उस ज़माने में डाकुओं के बीच जाना, उनसे बात करना, वो आप पर भरोसा करें और आपको पुलिस का आदमी नहीं समझें, और रात को सफ़र करना, वहाँ से चंबल के बीहड़ों में जाना। आप समझिए कि 44 साल पहले किस तरह के तो साधन होते होंगे, किस तरह के वाहन होते होंगे, किस तरह की बिजली की सुविधा होती होगी, किस तरह के रोड्स होते होंगे और किस तरह के बीहड़ होते होंगे। तो वो एक अनुभव है अपने आप में, और उस किताब में हमने सब लिखा है। तो कभी आपको मौका मिले तो देखिएगा। हालांकि वो किताब मेरे पास भी नहीं है आज, उसकी कॉपी नहीं है, बट कभी मिले तो देखें। उससे आपको एक 4 दशक पहले या 5 दशक पहले देश की क्या स्थिति थी
उसको समझने का मौका मिलेगा। क्योंकि हम लोग क्या है कि पत्रकारिता में भी जो लोग हैं उन लोगों को बहुत, पत्रकारिता को भी हम फास्ट फूड की तरह ट्रीट करना चाहते हैं, या उसको भी, पत्रकारिता को भी एक जंक फूड बनाना चाहते हैं। तो जंक फूड है नहीं, पिज़्ज़ा और बर्गर नहीं है पत्रकारिता। तो उसमें बहुत, जैसे घर में हमारी मदर्स और बहनें जिस तरह से खाना बनाती हैं, एक एक चीज़ को बारीकी से काट कर, आटे को गूंथ कर, चक्की में आटे को पिसवा कर, गेहूँ खरीद कर, गेहूँ को बीन कर, तो पत्रकारिता वो चीज़ है कि गेहूँ लाए, उसको बीना, उसको साफ़ किया, फिर चक्की में पिसवाया, फिर उस आटे को छाना, फिर उसको आटे को गूंथा, है ना, फिर चूल्हे पर या गैस पर रोटियां बनाई। जो हम जिस तरह के माइंड सेट से पत्रकारिता को देखते हैं वो ये है कि किसी पिज़्ज़ा शॉप पर गए, ऑर्डर किया, पिज़्ज़ा मिल गया, बर्गर मिल गया, तो हम खबरों को भी उसी तरह से ट्रीट करना चाहते हैं। सब नहीं करते, बहुत सारे लोग नहीं करते। तो प्रिंट मीडिया जो है वो ये वाली प्रोसेस है जो मैंने बताया, एक लंबी प्रोसेस है। तो उसमें से निकल कर आना और फिर उसमें वापस जाना, तो कुआं जब तक भरा हुआ होता है हमको उसकी गहराई का पता नहीं होता, पर कुआं जब खाली हो जाता है तब हमको पता चलता है कि कितना गहरा है। तो ये जो पत्रकारिता है, इसको देखना है तो उस कुएं में उतरना पड़ेगा, और कई लोग उतरते हैं उसकी गहराई को मापने के लिए। तो ये जो आपका जो पाठ्यक्रम है, या आप लोग जो पढ़ रहे हैं, या जो नए विद्यार्थी हैं, वो अगर उनको अगर पत्रकारिता ऐसा काम है कि इसमें बहुत आनंद है, ग्लैमर भी है और थ्रिल भी है, एडवेंचर भी है, पैसा भी है, सब कुछ है इसमें, सब है। पत्रकारिता एक ऐसी चीज़ है कि इसमें आदमी कभी रिटायर नहीं होता, सबसे बड़ी बात ये। सक्रियता की बड़ी मिसाल तो सर आप ही हैं, जो 70 वर्ष की उम्र में भी अभी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। नहीं, मैं अभी 70 होने में थोड़ा टाइम है, पर फिर भी मैं दे रहा हूँ और अच्छा लग रहा है मुझे। और अभी 2 साल हैं 70 होने में, पर ठीक है, अच्छा लगता है। अपनी आखिरी सांस तक अपने को काम करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और हमको शायद पता नहीं है, दुनिया के दूसरे देशों में 80 साल की उम्र में, 85 साल के लोग बाकायदा ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं। उनके यहाँ कोई रिटायरमेंट की एज नहीं है। ऑस्ट्रेलिया आप जाइए, न्यूजीलैंड जाइए, अमेरिका जाइए, लोग उनको आप कभी तक काम कीजिए, कोई ऐसा नहीं है कि आप रिटायर हो गए। हमारे यहाँ आदमी 50 का हुआ नहीं कि दिमाग से रिटायर होना शुरू हो जाता है, 40 का हुआ नहीं कि बूढ़ा होना शुरू हो जाता है ना, 60 का हुआ नहीं कि एकदम सब मंदिर जाना शुरू कर देता है, ज़्यादा धार्मिक हो जाता है। तो आप 20 साल की उम्र में भी धार्मिक हो सकते हैं, होना चाहिए। धार्मिक, आध्यात्मिक होना कोई उम्र का वो नहीं है, और रिटायरमेंट का भी उम्र से कुछ नहीं ताल्लुक। रिटायर आदमी सबसे पहले दिमाग से और दिल से होता है। तो मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि रिटायर नहीं हूँ, है ना। तो ईश्वर की मेहरबानी है और लोगों का इसलिए चल रहा है काम। सर, जैसे आपने फास्ट फूड और एडवेंचर की बात करी, तो आजकल का युवा वर्ग बहुत ही जल्दी सब कुछ पाना चाहता है, तो ये किस हद तक सही है? नहीं, वो पाना भी चाहिए, क्यों नहीं पाना चाहिए। बच्चों को इतना कंपटीशन है, इतनी मजबूरियां हैं, पारिवारिक दिक्कतें हैं, फाइनेंशियल दिक्कतें हैं, और अवसर कम है, अपॉर्चुनिटीज़ कम है, और उस अपॉर्चुनिटीज़ को प्राप्त करने वाले ज़्यादा लोग हैं। तो कंपटीशन बढ़ गई है। उस कंपटीशन में अपने आप को बनाए रखने के लिए अगर
बच्चे दौड़ लगा रहे हैं, कर रहे हैं, तो क्या बुराई है उसमें? कोई, मैं उसको बुरा नहीं मानता हूँ, मैं उनकी आलोचना भी नहीं करना चाहता। वो संघर्ष कर रहे हैं बच्चे और वो ठीक कर रहे हैं, पर उसमें थोड़ा सा उनको गाइडेंस ठीक मिले और इमोशनल कनेक्ट ठीक मिले और उनकी परवरिश ठीक तरह से हो तो बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। मैं तो केवल पत्रकारिता की बात कर रहा हूँ, इसलिए बाकी फील्ड्स का मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। पर पत्रकारिता में जो बच्चे काम कर रहे हैं वो काफ़ी धैर्यपूर्वक कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो अखबार में कर रहे हों या चैनल्स में कर रहे हों या रेडियो में कर रहे हों या ऑनलाइन जर्नलिज्म कर रहे हों। वो काफ़ी धैर्य के साथ और अच्छा कर रहे हैं और उनको बहुत ऐसा भी नहीं है कि बहुत जल्दी है सब कुछ प्राप्त करने की। उनको पता है कि धीरे धीरे ही सब कुछ पत्रकारिता में मिलता है, इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा है। पत्रकारिता में ऐसा नहीं है, बाकी सेक्टर्स में हैं और वो उसके कारण भी हैं। पुल कम बन रहे हैं, इंजीनियर्स ज़्यादा हैं, ऐसा है मामला। सड़कें कम बन रही हैं और इंजीनियर ज़्यादा हैं, इसलिए है ये प्रॉब्लम। तो वो बढ़ेगी और जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ेगी, कॉलेजेस बढ़ेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं बढ़ेंगी तो दिक्कत हो जाएगी जॉब की। सर, हमारे कार्यक्रम के माध्यम से आज प्रेस्टीज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, प्रेस्टीज के युवाओं को प्रेस्टीज बहुत ही वाइब्रेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और यहाँ के बच्चे बहुत उत्साही हैं, बहुत एक्टिव हैं, कई एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। फैकल्टी बहुत अच्छी है, मोटिवेट करती रहती है फैकल्टी बच्चों को। तो वो मेरा यहाँ के जो विद्यार्थी थे राजेश अग्रवाल, वो प्रेस्टीज में से निकल के गए हैं, वो लंदन के डिप्टी मेयर बन गए हैं। तो अगर आप यहाँ की एलुमनी लिस्ट को देखेंगे जो यहाँ के पुराने विद्यार्थी हैं, तो आप पाएंगे कि देश और दुनिया में बहुत बड़े बड़े पदों पर अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। तो मेरा तो केवल एक ही संदेश है कि ये जो अपॉर्चुनिटी है यहाँ 3 साल के लिए कोई है या 2 साल के लिए है या 5 साल के लिए है, उसका पूरा फ़ायदा लेना चाहिए। और क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी अगर मिस कर दी तो फिर मिलेगी नहीं। तो मेरा संदेश ये है कि ये जो यूजी का कैंपस है, पीजी का कैंपस है, यहाँ के जो लोग हैं उसका पूरा फ़ायदा लें और यहाँ से निकलने के बाद ऐसा नहीं लगे कभी कि यार ये हमने मिस कर दिया, ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता। ये आमतौर से होता है फीलिंग। तो वो फीलिंग के साथ फिर हमको कैंपस नहीं छोड़ना पड़े, बस यही संदेश है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ श्रवण गर्ग सर, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम में हमारे साथ उनकी लाइफ के अनुभव शेयर किए, खासकर युवाओं को हिदायत देते हुए बताया कि पत्रकारिता को कोई फास्ट फूड ना समझा जाए, ये धीरे धीरे करने का काम है और धैर्य रखें, आप अपना लक्ष्य ज़रूर पालेंगे। बस इस कार्यक्रम में इतना ही। आगे की न्यूज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रेस्टीज मीडिया। नमस्कार।